Oh, no, 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 no. Oh, oh, ओ जेके हाँ, ये तो पटवारी आ गया। पाकिस्तान में आसिफ मुनीर की तानाशाही को लेकर अमेरिका के 44 सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को एक पत्र लिखा है। पत्र में सांसदों ने पाकिस्तान में लोकतंत्र के खत्म होने को लेकर चिंता जाहिर की है। सांसदों ने रूबियो से तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। इन सांसदों का कहना है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म करने के आसिफ मुनीर और सेना के कुछ अधिकारियों का अहम रोल है। कि अमेरिका के अंदर कुछ कांग्रेसमैन ने एक लेटर लिख दिया पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के खिलाफ। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कि अमेरिका की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको अकाउंटेबल ठहराए। इधर से पूछा गया कि हाँ जी थाने जाना है, क्या करना है। उधर से कहा हम गुलाम, आप मालिक, जो कहते हैं करते हैं, आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ और जारी करो अपना बयान जल्दी से। क्यों? कल राना सनाउल्लाह का मैंने आपसे क्लिप शेयर किया था। मेंबर्स हैं, हाँ। उन्होंने मैं लास्ट ये न्यूज़ है सर, उन्होंने मुनीर को के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात की है। प्रमिला जयपाल है और ग्रेग कसार करके है, इनके लिए उसमें इन्होंने मार्को रूबियो को बोला है कि इसके ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लग रहे हैं, ग्लोबल मैग्नेटिक सैंक्शंस पता नहीं लगेंगे मुनीर के ऊपर। बट उन्होंने बोला बेसिकली। देखो, मैं एक बात बताता हूँ। अमेरिकन एग्जीक्यूटिव ब्रांच के गजब के नीचे है और हम जो है वो लेजिस्लेचर के गजब के नीचे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इंडिया जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है, हमें एग्जीक्यूटिव ब्रांच यानी कि वाइट हाउस एंड स्टेट डिपार्टमेंट, और उन्होंने इज फेसिंग दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाट लगने वाली है, क्योंकि अमेरिका के संसद के कुछ लोगों ने यानी अमेरिका के सांसदों ने पाकिस्तान के आसिम मुनीर के खिलाफ एक पत्र लिखा है विदेश मंत्री मार्को रूबियो को, जिसमें कहा गया है कि ये जाहिल फील्ड मार्शल पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र खत्म करके खुद को राजा समझता है, इसलिए इसके पिछवाड़े पर लात मार के अमेरिका से इसको बाहर करो, इसके ऊपर वीजा बैन ठोको, क्योंकि इसने पाकिस्तान के लोकतंत्र का सत्यानाश कर दिया है और खुद वहां का राजा बन बैठा है। और इसके खिलाफ आगे चल के कोई कठोर एक्शन भी हो सकता है अमेरिका के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार के हालात अब पाकिस्तान में इसने कर दिए हैं उससे अमेरिकी सांसद नाराज हैं। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन ने भी इससे कहा था कि हद में रहो मुनीर, पाकिस्तान में लोकतंत्र बना रहने दो, अपनी मनमानी मत करो, क्योंकि इसने संविधान संशोधित करके सारी पाकिस्तान में आसिफ मुनीर की तानाशाही को लेकर अमेरिका के 44 सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को एक पत्र लिखा है। पत्र में सांसदों ने पाकिस्तान में लोकतंत्र के खत्म होने को लेकर चिंता जाहिर की है। सांसदों ने रूबियो से तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। इन सांसदों का कहना है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म करने के आसिफ मुनीर और से कि अमेरिका के अंदर कुछ कांग्रेसमैन ने एक लेटर लिख दिया पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के खिलाफ। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कि अमेरिका की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको अकाउंटेबल ठहराए और सैंक्शंस लगाए, वीज़ा बैन करे, एसेट फ्रीज करे, ठीक है जी, और सिस्टमैटिक रिप्रेशन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। इसको इंडिया के अंदर बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटेरियन सिस्टम है, वो वहाँ पे रिप्रेशन है। 44 अमेरिकी कांग्रेसमैन का ये जो लेटर है मार्को रूबियो की को और इसमें अमेरिकी जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट को वो ये कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच को कि भाई आप ऐसे करें, और वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं मुनीर के खिलाफ सैंक्शंस लगाई जाएं और ये वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ। बहुत सारे लोग तो इस पे बहुत क्रिटिसाइज़ भी करेंगे कि भाई अमेरिकी कांग्रेस जो है उसको चाहिए कि वो इंटरनल मामला देखे, दूसरे मुल्कों में क्यों देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये तासुर बड़ा क्लियर है कि ये लॉबिंग फर्म्स हैं बेसिकली अमेरिका के अंदर। क्या है? लॉबिंग फर्म्स। ये लॉबिंग फर्म्स जो हैं इनको पैसे देते हैं इमरान खान। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान है जो कि पाकिस्तान की फ़ौज को टारगेट कर रहा है, और वो इसलिए कि वो जेल में है।
वो कहता है जनाब कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसम मुनीर जो है वो उनके खिलाफ सैंक्शंस लगाएं, वो अथॉरिटेरियनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं और वीज़ा बैन किया जाए पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स के ऊपर। और ये जो जनरल मुनीर हैं ये इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में, पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट। आपको नजर आएंगी चीजें होती हुई। तो ये जो हो गया है, ये शरीफों जरदारियों ने बुनियादी तौर पे अपने सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया है। ना आप सियासत दोबारा जिंदा हो सकती है और ना ये अपने आप को आप बचा सकते हैं। आप सिर्फ यही है कि पैरों में पड़े नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं जी कि वो यार शरीफ बड़े तेज हैं, इन्होंने वीडियो बना ली कि मैं आपको बता रहा हूँ जो उहदा उसके मिल गया है ना, जो इम्यूनिटी उसने ले ली है लाइफ टाइम, उससे किसी वीडियो का अब कोई खौफ नहीं। अब ये बंदा वो करेगा जो ये नहीं कर सका अपने पिछले 3 सालों में। और सोचें क्या क्या नहीं किया इसने पिछले 3 सालों में। कुछ चीज रह गई है, ये वो सब करेगा अगर कुछ रह गया है, और उससे ज्यादा करेगा जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जब ये बंदा अपने आप को मजीद अनलीश करेगा, भेड़िया मजीद बनेगा, क्या स्टेबिलिटी आएगी? नहीं। क्या अदालतें ठीक हो जाएंगी? नहीं। क्या निजाम ठीक हो जाएगा? नहीं। यानी मुल्क फिर भी नहीं चलेगा। सो ये नाकाम दर नाकाम होगा और एंड में फिर ये शिकस्त खाएगा। इसके पास एक भी रास्ता नहीं बचेगा, ट्रैप हो जाएगा। इसने अपने आप को ये होता देकर ट्रैप कर लिया है कि जी हर चीज का तो रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, मेरे पास है सब कुछ। तो इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, कुछ लोग आपको बताएंगे कि ऑल इज लॉस्ट। इट्स नॉट, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द एंड। हम तो आपको पहले दिन से बता रहे, शरीफों में खड़े होने की तप्पड़ नहीं है, वो तो अपनी माफिया मांग रहे हैं कि हमें आप नहीं हाथ लगाएंगे, हमें ना निकालें, हमें ना कुछ छेड़ें तो हम कर देंगे। यही है बात। इससे ज्यादा इनकी कोई असूली लड़ाई तो नहीं होती। मैंने आपको हर वीडियो में बताया, असूल तो था ही नहीं। अभी उसने आके एक मुलाकात की 22 मिनट की, वहां पे पता नहीं चपेड़ें लगाई हैं, क्या हुआ हमें क्या पता भाई, थप्पड़ मारे हो। लेकिन हमें तो नहीं पता थप्पड़ मारे हैं। मेंबर्स हैं। हाँ। उन्होंने मैं लास्ट ये न्यूज़ है सर, उन्होंने मुनीर को के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात की है। प्रमिला जयपाल है और ग्रेग कसार करके है, इनके लिए उसमें इन्होंने मार्को रूबियो को बोला है कि इसके ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लग रहे हैं, ग्लोबल मैग्नेटिक सैंक्शंस, पता नहीं लगेंगे मुनीर के ऊपर। बट उन्होंने बोला बेसिकली। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं फिर 2-3 मिनट में इसको खत्म करते हैं प्रोग्राम को। कितने मिनट हो गए? 24। कोई बात नहीं, मैं 2-3 बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात, एक बात समझना कि मैं नहीं चाहता कि मुनीर के ऊपर सैंक्शंस लगे। मैं नहीं चाहता कि मैं चाहता हूं कि मुनीर ज्यादा से ज्यादा राज करे। पाकिस्तान कहता है कि भारत दुश्मन है, अब पाकिस्तान ये कहता है कि अफगानिस्तान दुश्मन है। भारत ने कभी भी अफगानिस्तान की दुश्मनी नहीं आई है। तुम कुछ कहने वाले हो और तुम रोक के रखे हो, तुम पहले अपने मन की बात कह दो। नहीं मैं सुन रहा हूँ, मैं कसम से कुछ नहीं सोच रहा हूँ सर, मैं बस सुन रहा हूँ। तुम्हारी शक्ल ऐसे कैसे लगती है? मलाई खाकर अभी आए हो, बड़े खुश हो पूरे में ऐसे। पाकिस्तान की बेइज्जती करने बाद मजा आ जाता है। वो ठीक है, बाद में कर लेना, तुम सुनो।